बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। डिप्टी सिविल सर्जन और एसएमओ की टीम ने इस महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई गर्भपात की दवाई और 1000 रुपए नकद भी मौके से बरामद करते हुए उसकी वीडियो भी बनाई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस को सूचना देकर एमटीपी एक्ट के तहत अगली कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रही या वही मोबाइल वीडियो है जिसे डॉक्टरों की टीम ने छापा मारने के दौरान बनाया है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से गर्भपात की दवाई और रुपए बरामद किए जा रहे हैं। टीम में शामिल डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश आर्य और एसएमओ डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि फरीदाबाद के सीएमओ को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बल्लभगढ़ स्थित हॉस्पिटल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयां दी जा रही हैं, जिस पर डॉक्टरों की छापामार टीम गठित की गई और एक नकली महिला को मरीज बनाकर भेजा गया, जिसे इस महिला स्वास्थ्य कर्मचारी सुनीता ने क्षेत्र के एक होटल के पास 3:30 बजे बुलाया और उसे गर्भपात की दवाइयां देते हुए 1000 रुपए ले लिए। जैसे ही उसने रुपए लिए, डॉक्टरों की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए दी गई दवाइयां और रुपए भी बरामद कर लिए। डॉक्टरों ने बताया कि इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और अगली कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लिंग अनुपात को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम चलाई हुई है। उसी मुहिम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, हमें सिविल सर्जन को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि FRU 2 में एक LHV है जो अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयाँ देती है, जिसके लिए उन्होंने एक टीम गठित करी मेरे नेतृत्व में। मैं डॉक्टर हरीश आर्य, डिप्टी सिविल सर्जन, मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र SMO खेड़ी कलां, डॉक्टर संगीता मेडिकल ऑफिसर और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके लिए एक फर्जी ग्राहक जो है ना इसके पास भेजा गया और 1000 रुपये में इसने गर्भपात की दवाइयाँ उसको अस्पताल से बाहर मार्केट में आकर दी। तो ये बेसिकली सरकार जो है ना गोल्डन रेशो, जो सेक्स रेशो की एक गोल्डन रेशो होती है 950, उसको अचीव करने के लिए सरकार ने लगातार एक मुहिम जारी रखी हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। इस केस में जो है ना एक तो MTP एक्ट इनके ऊपर लगेगा, दूसरा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट लगेगा और इसके अलावा इंडियन पिनल कोड के तहत भी कार्रवाई होगी और बाकी इस तरह की कार्रवाई लगातार आगे जो है स्वास्थ्य विभाग अंजाम देता रहेगा ताकि ज़िले का और राज्य का लिंग अनुपात सुधर सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र SMO हूँ खेड़ी में। तो सिविल सर्जन साहब को लगातार सूचना मिल रही थी कि हमारे ही विभाग की जो LHV हैं, ये FRU 2 में जो लगी हुई हैं, ये यहाँ पे गर्भपात की दवाइयाँ बिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मंजूरी के देती है और अपने आप से गर्भपात करवाती है। तो उसी सिलसिले में एक टीम को गठित किया गया, जिसमें डॉक्टर हरीश आर्य थे नोडल अफसर जो है PNDT के, और मैं हो गया डॉक्टर राजेंद्र, और साथ में डॉक्टर हमारी संगीता हैं, उनको लिया गया और DCO फरीदाबाद को लेने के बाद टीम बनाई गई और एक फ़र्जी ग्राहक हमने इसके पास भेजा गया और फ़र्जी ग्राहक को ये लगातार इसके टच में था वो। और जब ये हमारी डील पक्की होगी इनकी, तो इन्होंने आज 3:30 बजे का टाइम दिया उसको कि 3:30 बजे आप आ जाना और भाई रेस्टोरेंट के पास जो है सामने ही, वहाँ मिलना। और यहाँ पे हम लोगों ने सारे पहले ही कैमरे सारे लगा कर रख ले दिए और सारी टीम चारों तरफ फैल गई थी। और जैसे ही इसने पैसे का लेन देन किया, 1000 रुपये इसने लिए और दवाई उसी समय गर्भपात की इसने उसको दी। और जैसे ही इसने गर्भपात की दवाई दी, ये गाड़ी में आई थी किसी की, और उस गाड़ी में ही ये बात जब दोबारा बैठने लगी तो उसी साथ में हमने उसी समय पकड़ लिया है। ये तो अभी नहीं इसने बताई कि कितने समय से कर रही है, पहले भी ये कर चुकी है, ये बता रही है बार बार। ये किसी सप्लायर से दवाई मंगवाती है, उस सप्लायर का नंबर भी इसने लिखवाया है, उस सप्लायर को भी बुलाने की कोशिश की, पता नहीं वो आया कि आएगा या नहीं आएगा, वो बात कर। सुभाष नाम बताया है सप्लायर का। लिंग अनुपात को कम करना ही में सरकार का मुख्य उद्देश्य है और उसको बढ़ाया जाए और जितनी भी कार्रवाई है ये बहुत तेज़ी पे रहेगी और आगे भी बहुत तेज़ी पे रहेगी। तो MTP एक्ट तो इसके अंदर लगता है, ठीक है, ये डॉक्टर है नहीं, MCI एक्ट भी और दूसरे एक्ट जितने भी जो इस पे लगेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। मेन तो MTP एक्ट है जो इस पे लगेगा। वहीं मौके पर पकड़ी गई स्वास्थ्य कर्मी अनीता से जब कैमरे पर पूछा गया कि वह गर्भपात की दवाइयां क्यों दे रही थी, तो वह कोई जवाब नहीं दे पाई और अपना बचाव करते हुए कहने लगी कि उसने कोई गर्भपात की दवाई नहीं दी, बल्कि उसने तो बच्चा रोकने की दवाई दी थी। सुनीता, 3 सेक्टर में जो बच्चा रोकने की दवाई है, रोकने की, ये तो मेरी जानकार थी इस वजह से 1000 रुपये था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये बच्चा रोकने की है, गर्भपात की दवाई नहीं।